हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 मैथ्स का कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर एक्सपोनेंट्स इन पावर्स। तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अब फोर्थ पार्ट इसका देख लेते हैं, मतलब थर्ड पार्ट देख लेते। थर्ड पार्ट के अंदर फोर्थ पार्ट कंप्लीट करना हमारा रह गया था, तो हमें कंसिडर करने के लिए बोला था। नाउ कंसिडर, यहाँ से कंसिडर करते देखते हैं अब इसके अंदर है क्या है। एक्चुअली ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पहले वाले इस पार्ट में हमने पढ़ा था, इन सब ऊपर के पार्ट्स में बिल्कुल वैसा ही है ये भी, ठीक है। पर एक बार देख लेते भाई है कैसे, ठीक है। तो देखो -5 रेज़ टू द पावर -4, जब बेस भी माइनस में हो और पावर भी माइनस में हो तो ब्रैकेट बंद हो जाता है, ठीक है। इनटू में -5 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे यहाँ ब्रैकेट क्यों बंद हुआ। यहाँ भी ब्रैकेट इसलिए बंद हुआ है क्योंकि चाहे कोई सा भी सब्ट्रैक्शन में हो ब्रैकेट ज़रूर बंद होता है। हाँ, अगर हमारा जो पावर है अगर वो सब्ट्रैक्शन में है तो उसके लिए ब्रैकेट नहीं लगता है। पर अगर बेस सब्ट्रैक्शन में है, नेगेटिव नंबर है, तो उसके लिए ब्रैकेट बंद हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास है -5 रेज़ टू द पावर -4 इंटू -5 रेज़ टू द पावर 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक चीज़ देख लो, जितने भी नंबर हो उनको p/q, इसको p/q बोलते हैं, ठीक है। p/q की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। 1/-4 रेज़ टू द पावर 4, माइनस था हट जाएगा, क्यों, डिवीज़न कर रहे हैं इसलिए। इनटू में -5 रेज़ टू द पावर 2 लग जाएगा, ठीक है। इसका नहीं करना है क्योंकि इसमें भी समथिंग चेंज है ना, एक नंबर सब्ट्रैक्शन का है और एक एडिशन का, सिर्फ इसलिए। सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो अभी पहले वो देखते, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये डायरेक्ट एज इट इज़ आ गया -5 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन में -5 रेज़ टू द पावर 4 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इसके बाद 1 एज इट इज़ आ जाएगा और -5 रेज़ टू द पावर 4 और -5 रेज़ टू द पावर -5 रेज़ टू द पावर -2 लग जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर सॉल्विंग के लिए 1 अपॉन करेंगे तो देखो माइनस है दोनों, 4/4 -2 हो जाएगा, डिवीज़न में है ना तो माइनस हो जाएगा। -5 रेज़ टू द पावर -5 रेज़ टू द पावर 4 -2, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन है, बड़े वाले का साइन लगता है, बड़े वाले का साइन कह रही हूँ, सब्ट्रैक्शन है दोनों का तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा -5 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है, इस तरीके से। या फिर देख लो यहाँ पे इसको किया कैसे, -4 + 2 कैसे आया, -4 + 2, तो माइनस का साइन है ना बड़े वाले में, तो बड़े वाले का साइन लग जाएगा, ठीक है। समझा भी दिया है। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं। In general, we can say that for any non-integer am into an, तो वो पावर जो है ऊपर की ऐड हो जाती है। देखो अगर बेस सेम है पर पावर अलग अलग है, सॉरी इंटू लगेगा, बेस सेम है पर पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है ना, पावर डिफरेंट है ना, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये एडिशन में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, am + n, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। वेयर m and n आर इंटीजर, जहाँ m और n जो है इंटीजर क्या, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में दोनों में बताया था। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, -1 -2 -3 दीज आर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, 1 2 3 दीज आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल राइट। सो लेट्स ट्राई दीज। अभी ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे क्योंकि जो समझने की चीज़ें वो समझते हैं, उसके बाद ही हम करेंगे, ठीक है। तो ऑन द same lines you can verify the following laws of exponent where a and b are non-zero integer and m n are any integers। अब आप सेम लाइंस को वेरीफाई कर सकते हैं, कंसिडर बोल रही, वेरीफाई कर सकते कैसे,
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से, जहाँ ए और बी आर नॉन इंटीजर, ज़ीरो नॉन इंटीजर है, और जो m और n है आर एनी इंटीजर, ये कोई से भी इंटीजर है, ठीक है। सो देख लो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई गई है, देखो a अपॉन a रेज़ टू पावर m अपॉन में a रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, चलो कोई नहीं, सेकंड दिखा देती हूँ फिर आपको। अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये सारे आपको रटने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। 5 पॉइंट होते हैं, एक चीज़ से आप ध्यान रख लो। अगर ऐसे लिखा हुआ है a रेज़ टू द पावर m और फिर ब्रैकेट बंद करके n लिखा हुआ है बाहर, तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। अब इसी के अंदर नहीं होगा ऐसा, ऐसे सबके अंदर होगा, ठीक है। मान लो अगर मैं 5 लिख रही हूँ और ऐसे करके मैंने 4 लिख दिया, तो इसका भी मतलब है कि 5 × 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जहाँ ब्रैकेट लग रहा है और प्लस का साइन लग रहा है या फिर कैसे भी लग रहा है, तो इस तरीके से वो सॉल्विंग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से है तो दोनों पावर एक साथ हो जाएंगी, ठीक। इसके बाद a रेज़ टू पावर m एंड b रेज़ टू पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे पावर्स डिफरेंट है, पहली बार ऐसा आया है कि पावर्स जो है दीज आर ऑल डिफरेंट एंड बेस नहीं सॉरी पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, ठीक है। a और b को साथ में रख देंगे और पावर m लगा देंगे। कैसे, देखो अगर a मान लो हमारे पास 4 है और इनटू में b मान लो हमारे पास 5 है, पावर इनकी है 2, 5 रेज़ टू पावर 2 और 4 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इस तरीके से तो क्या होगा, इनटू हो रहा है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साथ में आ जाएंगे, 45 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इस तरीके से 45 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इस तरीके से आ जाएंगे। और अगेन फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अगर इस तरीके से हमें गिवन है कि a रेज़ टू पावर m एंड b रेज़ टू पावर m दोनों है सेम ही, पर यहाँ देखो बेस डिफरेंट है इनका, इसका b है, इसका a है, a है, a है। यहाँ इस वाले में बेस डिफरेंट है, तो ये कैसे हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के a अपॉन b हो जाएगा और पावर m लग जाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल a हमारे पास 4 है, अपॉन में b हमारे पास 5 है। इस शॉर्ट में एग्जांपल ले लूँ, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 मान लो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट लेंगे 4 अपॉन 5 लगा देंगे और इसके बाद ब्रैकेट बंद करके इनकी पावर 2 लगा देंगे, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, अगर करो ध्यान से तो बहुत इजी है ये। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बेस है उसकी पावर हमें 0 गिवन है तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, कुछ और नहीं आएगा। उसका पावर उसका आंसर 1 ही आएगा, उसका कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएगा, या 0, कभी आप सोचो 0 आ जाए, नहीं। These laws you have studied in class 7th for positive exponents only. इन लॉज को आपने क्लास 7th में स्टडी किया होगा, वैसे मेरे को तो पता नहीं कि मतलब मैंने तो नहीं कराया आपको, ठीक है। तो आपने 7th में स्टडी किया होगा, पर आपने किसके लिए किया था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के लिए, सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, यानी कि 5 + 4 या फिर इस तरीके से ले लो 5 रेज़ टू पावर 2 + 4 रेज़ टू पावर 3, इस तरीके से किया होगा। पर अब इसमें आप नेगेटिव में करोगे, 5 रेज़ टू पावर 4 एंड प्लस 3 रेज़ टू पावर 4, इस तरीके से करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स। हियर वी हैव गिवन सम एग्जांपल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू पावर -3। तो इसके वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, फ्रैक्शन, इन द फ्रैक्शन, ठीक है। देखो यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको शॉर्ट में। देखो 2 रेज़ टू पावर -3 हमने देखा था, अगर 2 रेज़ टू पावर -3 लिखा है तो जब हम उसको डिवीज़न में लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्शन का साइन हट जाएगा, है ना। हमने रीड आउट किया था, सब्ट्रैक्शन का साइन जो है हट जाएगा। तो
1/2⁻3, ठीक है, 1/2⁻3 करेंगे, इक्वल करेंगे तो 1/8। 8 कैसे आएगा, देखो 2⁻3 का क्या मतलब है, 2 × 2 × 2, राइट। 2 को 3 बारी करना है, 2 × 2 × 2, और 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो इसलिए 8 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में करें तो हम इसको एक्सपेंड ही तो कर रहे हैं ना, एक तरीके से एक्सपेंड करेंगे तो 8 आ गया, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, here we have a new example which is 1/3⁻²। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 ये है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। हम इसको सब्ट्रैक्शन से हटा के, डिवीज़न से हटा के नॉर्मल में लेके जाना है। तो नॉर्मल में कैसे लेके जाएंगे, जब हम इसको यहाँ पे ये हट जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन हट जाएगा, ठीक है, डिवीज़न हट जाएगा, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, तो ये 3⁻² हो जाएगा, ठीक है। अब 3⁻² का क्या मतलब है, 3 × 3, एग्जैक्टली यही मतलब होगा, तो 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने समझ लिया। एग्ज़ाम्पल 2 देखते हैं, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले एक एग्ज़ाम्पल को सिंप्लीफाई करते हैं। सो हाउ वी कैन फाइंड, 1 मिनट, ये बड़ा है, इन शॉर्ट यहाँ से समझते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमें, -4⁵ × -4⁻10, तो -4⁵ × -4⁻10 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -4 और इन दोनों की जो पावर है ऊपर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं पावर्स, ये वाली दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, -4⁻5 -10, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। -4 तो एज इट इज़ आ गया, तो -5 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। -5 क्यों आएगा, साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, साइन इसके हक में जा रहा है, तो इसलिए -5 लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1/−4⁵5, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ये वाला देख लो, a⁻m × a⁻n = a + n, और a⁻m = a1/1/a⁻m, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2, हाँ दिया गया था, वो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखो क्या था, 2⁵5 डिवाइडेड बाई 2⁵6, इसको कैसे करेंगे, 2⁵5 माइनस, अब तो दोबारा माइनस करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, एक तो सब्ट्रैक्शन ही वैसे भी होते हैं, ठीक है, दोबारा करना पड़ेगा, तो 5 तो लिखेंगे ही, साथ में माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट बंद करके अगेन माइनस लगाएंगे, क्योंकि कभी भी ऐसे जो डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन है एक साथ नहीं लगती, या तो इस पर लगेगा या तो इस पर लगेगा, ठीक है। इस पर हम लगा देंगे इस तरीके से लिख के, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 6 कितना हो गया, 11 हो गया ना, तो 2⁻11 इस यहाँ पे इस तरीके से यूज़ हुआ है। देखो कैसे, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n = a⁻m - n, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर। सो ये वी कैन सी द एग्जाम्पल नंबर 3। बुक के सारे टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से, थ्योरी से हम सब पूरा चैप्टर कम्प्लीटली समझ लेंगे। सो ध्यान से पढ़ो, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते, एक्सप्रेस्ड करना है आपको 4⁻³ एज अ पावर विद इन द बेस 2, ठीक है। वी हैव 4, ठीक है, हमारे पास 4 है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, जब भी तो आएगा ना, 4 को अगर हम एक्सपेंड करें तो 2 × 2 आ जाएगा आंसर, और 2 × 2 का क्या मतलब है, 2⁻²। देयरफॉर अगर हम 4⁻³ की बात करें तो 2 × 2⁻³ हो जाएगा। इसको हमने एक्सपेंड किया है ना, 4 को एक्सपेंड ही तो किया है एक तरीके से। जब 4 को एक्सपेंड करेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा, -3 लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद
ये जो पावर है हमारे पास, तो अब देखो, तो ये यहाँ पे कैसे होगा, 2 इंटू 2 का क्या मतलब है, 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, ब्रैकेट बंद करके 2 रेज़ टू दी पावर 2 लगा के -3 जो ये लग रहा था वो लगा दिया ऊपर से। अब क्या हो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 तो एज इट इज़ है, हमने देखा था जब ब्रैकेट लग जाता है तो ये साइन जो है इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इनटू लगा दिया। अब देखो ब्रैकेट फिर दोबारा बंद हो गया, क्यों, क्योंकि कभी भी जो नंबर होता है, मतलब जैसे एडिशन है तो उसके साथ में सब्ट्रैक्शन नहीं लगता है, ठीक है, ये हमने देख लिया, इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, ये 2 रेज़ टू पावर -6 इसका आंसर आ जाएगा। -6 कैसे आएगा, देखो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, 3 जो है सब्ट्रैक्शन में है, बड़ा भी है, तो -6 लग जाएगा। हो गया ना कितनी जल्दी सॉल्व, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे थ्योरी दी गई है किस तरीके से यूज़ किया है इसको, a रेज़ टू पावर m इंटू n, तो ये mn हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। So let's understand this example number 4. Simplify and write the answer in the exponential form. सिंप्लीफाई करना है और आपको इनका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे, ये आपको दिए हुए हैं, तो अब इनको सॉल्व करना है आपको। देखो हाउ वी कैन सॉल्व दिस। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, इतने सारे एग्जांपल से कंफ्यूज भी हो सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 8, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहीं कर लेते हैं एक बार, ये पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पर अभी यहाँ पे आगे भी आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने का इसको कोई फ़ायदा नहीं है। 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -5, कितना बड़ा आ गया। सो इसको समझते हैं कैसे किए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होएगा, पावर मैंने कहा था ना ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पे देखो 2 रेज़ टू पावर 5 सब्ट्रैक्टेड बाय 8, ठीक है, ये आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इनटू में हमने 5 लगा दिया, ब्रैकेट बंद करके 5 लगा दिया। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 इंटू 8 भी करना है अभी हमें, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2, इसको इंटू में भी लिखेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास अभी आंसर आया ना 2 रेज़ टू पावर -5, ये पूरा ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर -3 लग जाएगा, दोनों में सब्ट्रैक्शन होएगी, 8 में 5 में तो 3 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर -3 और 5 बाहर है तो 5 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटू में वही ये वाला 2 यहाँ लग जाएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 15 आ जाएगा, 1 मिनट। अब इसको इंटू करेंगे, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो गया, इसलिए 2 रेज़ टू पावर 15 आ जाएगा, सब्ट्रैक्टेड बाय -5 है तो -5 लग जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, पर अभी साइन यहाँ पे हमें बड़े का लगाना है, हमेशा बड़े का साइन लगता है, इसलिए 2 रेज़ टू पावर -20 आ जाएगा। और इसको डिवीज़न में कैसे लिखेंगे, -20 है, डिवीज़न में लेके जाएंगे तो 2 रेज़ टू पावर 20 आ जाएगा। हाँ ना, कितना इजी स्टेप। और आगे देखते हैं। सो हियर वी हैव एग्जांपल नंबर, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है, -4 रेज़ टू पावर -3 इंटू -5 रेज़ टू पावर 3 इंटू -5 रेज़ टू पावर -3। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो लेट्स गेट अंडरस्टैंड दिस। हमें इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। हर तरीके के ब्रैकेट होते हैं, एक ऐसे वाला भी ब्रैकेट होता है, ठीक है, इस तरीके से, एक इस तरीके से ब्रैकेट होता है, और एक इसके अंदर इस तरीके से भी ब्रैकेट होता है, ठीक है। -4 इंटू -5 इंटू -5 रेज़ टू पावर -3, ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा। कैसे, देखो -4 इंटू -5, अभी पावर ये 3 यहाँ से हटा दी, ठीक है,
इंटू -5 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, यहाँ पे देखो डबल टाइम में 3 है, तो ज़रूरी नहीं है डबल टाइम में लगाना, एक बारी में लगा के काम को पूरा ख़त्म कर सकती हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 × 5 20, 20 × 5 इस तरीके से सॉल्व कर लो तो 100 आ जाएगा। 100 रेज़ टू द पावर -3 लग जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है, यहाँ जाके डिवीज़न में हो जाएगी, बस कुछ भी नहीं था इसके अंदर। और ये एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते, थर्ड एग्ज़ाम्पल। 1/8 × 3 रेज़ टू पावर -3। वैसे ये थोड़ा छोटा है, नहीं कहाँ है, छोटा है, तो ये भी बड़ा ही। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमें दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जो समझ में आ जाए। इसको हम कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 × 2 × 2 = 8 है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन में 1। ठीक है, इंटू में यही वाला नंबर लिखा जाएगा, 3 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, इसके बाद 2 रेज़ टू पावर -3 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको डिवीज़न से हटा रहे हैं और यहाँ लेके आ रहे हैं। 2 रेज़ टू पावर -3 लग जाएगा, इंटू 3 रेज़ टू पावर -3 लग जाएगा। ठीक है, बेस सेम नहीं है, बेस अलग है, पावर सेम है। ठीक है, तो 2 × 3 रेज़ टू पावर 3, एक बारी 3 लगा तो ज़रूरी नहीं है लगाना, तो 2 × 3 = 6, एंड जो -3 आएगा वो पर लग जाएगा। इसको डिवीज़न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -3 हट जाएगा, 1/6 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, है ना। कितना ईजी। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इजी था मेरे ख्याल से, आप लोगों के हिसाब से, और मुझे पक्का पता है आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अभी वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी, सो मैं आपको 4th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, सो गाइस प्लीज़ टेल मी इफ दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आई मीट यू टू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।